अब ग्रंथ का अंतिम प्रसंग चल रहा है। 49 नंबर श्लोक, मुमुक्षु क्या करे। शिष्य को गुरु एक परम उपदेश देते हैं कि बेटा, मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु, यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है, तो मोक्ष को पाना चाहता है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तू निम्नलिखित आचरण करे। क्या करे तो बतला दो। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याविदुरम, अविद्या था अज्ञान, अज्ञान अंधेरे को नष्ट करने वाली परमम ज्योति, आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति, महत ज्ञानमयम, महान ज्ञान रूप है। महान ज्ञान कौन सा? वह महाशक्ति केवल ज्ञान, जो सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। ऐसा महान ज्ञान। तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली परम ज्योति, आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति, महत ज्ञानमयम, महान ज्ञान रूप है। मुमुक्षु भी, मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों को तत्प्रष्टव्यम, उसी के विषय में पूछना चाहिए। तदेष्टव्यम, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तद्द्रष्टव्यम, उसी का दर्शन करना चाहिए। उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए और उसी का दर्शन करना चाहिए। वो महान ज्योति है, केवल ज्ञान रूप महाशक्ति है। बार बार मुमुक्षु जीव पूछता है, हे भगवान वो कैसे प्राप्त होगी, हे भगवान मैं उसे कैसे प्राप्त करूं, उसे पाने का क्या रास्ता है, और मैं उसका दर्शन साक्षात कब करूंगा। ऐसी ललक लो जिनके जीवन में लग गई है, उनका नाम मुमुक्षु है। वे अपने जीवन को मोक्ष के इस परम पथ में लगाते हुए सिद्धालय की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अनादिकाल का अज्ञान अंधकार आत्मा पर छाया हुआ है। इसी कारण आत्मा अपने आप को भी नहीं देख पाता। इस अज्ञान अंधकार को आत्मा की ज्ञानमयी परम ज्योति ही नष्ट कर सकती है, करती है। शुभ मनुष्य संसार से मुक्त होना चाहता है, उनको उस आत्म ज्योति का स्वरूप ज्ञानियों से जानना चाहिए। उस ज्योति को पाने के लिए उपाय करना चाहिए, उस आत्म ज्योति का दर्शन करना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई सारभूत वस्तु इन तीनों लोकों में नहीं है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ऐसी वह परम दिव्य ज्योति, महाकल्याणकारिणी भगवती शक्ति उनकी पवित्र आत्मा में स्थित है। वह प्रत्येक घट में, प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। उसके उद्घाटन का यह महामहोत्सव है। इष्टोपदेश ग्रंथ का कार्य ही है कि हमको ये बोध हो जाए कि इस देह के अंदर मैं भविष्य का भगवान विराजमान हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आप को
प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से पर द्रव्यों से, पर तत्वों से, पर भावों से, पर व्यक्तियों से संबंध को छोड़ता चला जाऊं और अपनी आत्मा की ओर अग्रसर हो जाऊं। कैसे मैं अपने जीवन को परम पवित्र और निर्मल एक महोत्सव के रूप में मनाऊं, जिससे मेरा यह जन्म ही नहीं, आने वाले जन्म जन्मांतरों तक का महान सुख उपलब्ध हो जाए, अर्थात अब मुझे पुनः कभी जन्म मरण ना करना पड़े। मैं जन्म मरण से अतीत परम महाविशुद्धि संपन्न अनंत सिद्धों के विशाल सागर में अनंत कालों के लिए समाहित हो जाऊं, जहाँ से न पुनः आना हो, न पुनः जन्म हो, न पुनः मृत्यु